नमस्ते बच्चों, मैं साधना राव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर अभिनयमय कहानी लेकर आई हूँ जिसे आप गा भी सकते हैं। है ना नई बात कि हम इस कहानी को गाकर सुनाएंगे जिसका नाम है आम्लम द्राक्षा फलम। ये जो कहानी है ये आपने हिंदी और गुजराती में पहले तो सुनी ही होगी, खट्टी द्राक्ष। तो इसी कहानी को हम नए रूप से नए अंदाज से आज सीखने वाले, ठीक है ना? तो तैयार हैं आप सब? जी हाँ बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 7 विषय संस्कृत। नवम पाठः आम्लम द्राक्षाफलम अर्थात द ग्रेप्स आर सॉर। बच्चों, आज हम इस अभिनयक्षम कथा गीत का श्रवण करेंगे और इसमें दिए गए सरल शब्दों को समझकर इस कथा गीत को कंठस्थ करने का प्रयत्न करेंगे और इस कथा गीत में निहित भावार्थ को समझने का भी प्रयत्न करेंगे। तो चलिए बच्चों, ध्यान दीजिए सबसे पहले दिए गए नए शब्दों पर। वर्ड मीनिंग्स: पिपासा थर्स्ट, बुभुक्षा हंगर, इतः ततः, इतः अर्थात हियर, ततः अर्थात देयर, शांतः टायर्ड, दक्षिणतः ऑन राइट साइड, वामतः ऑन लेफ्ट साइड, अग्रतः इन फ्रंट, पृष्ठतः बिहाइंड, स्वेदः स्वेट, तृषा थ्रस्ट, उत्पतति जंप्स, अनुक्षणम the next moment. इत्येवम् after saying this, तो ध्यान दीजिए बच्चों, इस कथा गीत को आपको भी दोहराना है। एकः श्रुकालः, एकः श्रुकालः वनं गच्छति, सः वनं गच्छति, पिपासा तस्य बुभुक्षा, पिपासया बुभुक्षया वनं गच्छति, सः वनं गच्छति। चलिए बच्चों, आप भी दोहराइए। एकः श्रुकालः, एकः श्रुकालः वनं गच्छति, सः वनं गच्छति, पिपासा तस्य बुभुक्षा, पिपासया बुभुक्षया वनं गच्छति, सः वनं गच्छति। तो बच्चों, यह तो हुआ कथा गीत का पठन। चलिए अब जानते हैं इस कहानी के बारे में। तो इस कहानी में एक श्रृगाल है। श्रृगाल यानी फॉक्स। वह वन में जाता है, भूखा प्यासा। क्योंकि वो भूखा और प्यासा है तो खाने की खोज में वो चल पड़ता है वन में। एकः श्रृगालः, एकः अर्थात वन, श्रृगालः अर्थात फॉक्स। There is a fox. एकः श्रृगालः वनं गच्छति, वनम अर्थात
forest. गच्छति अर्थात goes. The fox goes to the forest. सः वनं गच्छति. सः अर्थात he. वनम forest. गच्छति goes. He goes to the forest. पिपासा तस्य बुभुक्षा. पिपासा thirst. तस्य to him. बुभुक्षा hunger. He is thirsty and hungry. पिपासया बुभुक्षया वनं गच्छति. पिपासया because of thirst. बुभुक्षया because of hunger. वनं गच्छति. वनम अर्थात forest. गच्छति goes. He goes to the forest because he is hungry and thirsty. सः वनं गच्छति. He goes to the forest. आगे बढ़ते हैं बच्चों. अब शृगाल वन में जाकर खाना कैसे ढूंढता है, चलिए देखते हैं. किंच करोति सः किंच करोति. वामतः पश्यति दक्षिणतः पश्यति अग्रतः पश्यति पृष्ठतः पश्यति. स्वेदः जायते तृषा जायते. आप भी दोहराइए बच्चों. किंच करोति सः किंच करोति. वामतः पश्यति दक्षिणतः पश्यति अग्रतः पश्यति पृष्ठतः पश्यति. स्वेदः जायते तृषा जायते. बहुत अच्छे बच्चों. चलिए अब इसका भावार्थ समझते हैं. किंच करोति सः किंच करोति. किम अर्थात व्हाट. च अर्थात एंड. करोति डू. सः he. And what does he do? What does he do? तो बच्चों वह सोच रहा है कि वो खाना ढूंढने के लिए क्या क्या प्रयास करे. तो चलिए देखते हैं वो कैसे प्रयास कर रहा है. वामतः पश्यति दक्षिणतः पश्यति. वामतः अर्थात एट लेफ्ट. पश्यति looks. दक्षिणतः at right. He looks at left. He looks at right. अग्रतः पश्यति पृष्ठतः पश्यति. अग्रतः अर्थात in front. पृष्ठतः behind. He looks in front, looks behind. स्वेदः जायते तृषा जायते. स्वेदः अर्थात sweat. तृषा जायते अर्थात gets thirsty. He gets sweaty, gets thirsty. तो देखा बच्चों, शृगाल वन में हर तरफ खाने की खोज में निकल पड़ा है, पर उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता. उसकी भूख और प्यास वो कैसे मिटाएगा? उसे कुछ खाने को मिलेगा या फिर भूखे ही लौटना पड़ेगा? यह सब हम जानेंगे सेशन 2 में. तब तक आपको सिखाए गए शब्दों के अर्थ और भावार्थ
का वाचन करके लिखित रूप से अभ्यास करना है। बच्चों, इसे आप अपना गृह कार्य समझें। धन्यवाद।